हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि है प्रूव दैट अ ग्राफ इज़ अ ट्री इफ़ इट डज़ नॉट कंटेन एनी साइकिल बट इंसर्शन ऑफ एनी न्यू एज ऑलवेज क्रिएट एग्जैक्टली वन साइकिल। ये क्वेश्चन जो है वो जून 21 में भी आया है और ये क्वेश्चन का को अगर दूसरी तरफ से बोलेंगे तो वो भी है prove that a graph G is a tree if and only if every pair of distinct vertices x and y is joining by a unique path। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि prove that a graph is a tree। ग्राफ जो है वो ट्री है if it does not contain any cycle। अगर ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है तो उसका मतलब है वो क्या है, ट्री है। बट इफ़ द इंसर्शन ऑफ अ न्यू एज ऑलवेज क्रिएट एग्जैक्टली वन साइकिल, पर अगर एक भी एज एक्स्ट्रा हमने ऐड की तो उसमें क्या एक साइकिल बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में प्रूव दैट अ ग्राफ जी इज़ अ ट्री, जी जो है वो ट्री है इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस एक्स एंड वाई इज़ जॉइनिंग बाय अ यूनिक पाथ। मतलब एक्स से वाई को जो पाथ ज्वाइन करेगा वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट जी इज़ अ ट्री, लेट जी इज़ अ ट्री देन बाय द डेफिनेशन जी इज़ कनेक्टेड। अगर जी ट्री है तो उसका मतलब है वो क्या है, कनेक्टेड है। देन each pair of the vertices joining by a chain, then each pair of the vertices is joining by a chain। जी जो है कनेक्टेड है, मतलब हर एक पेयर, मान लो एक पेयर है x0, एक पेयर है x1, x2 अप टू xn, ये किससे जुड़ा होगा, एक चेन से। ये जो चेन है इससे जुड़ा होगा ये। इफ़ सम पेयर ऑफ द वर्टिसेस जॉइनिंग बाय अ डिफरेंट पाथ देन जी इज़ कंटेन अ साइकिल। अब मान लेते हैं कि एक पाथ ये हो गया, अगर एक पाथ ये भी है जिससे ये कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया, ये एक साइकिल कंटेन कर रहा है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से और फिर पूरा कंप्लीट करके इधर आएगा, मतलब ये एक साइकिल कंटेन कर रहा है अगर ये डिफरेंट पाथ से कनेक्टेड है तो। विच कॉन्ट्राडिक्ट द थ्योरम, जो इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन, जी इज़ अ ट्री इफ़ एंड ओनली इफ देर इज़ नो साइकिल। मतलब जी एक कनेक्टेड ग्राफ है और वो तभी ट्री होगा जब वो सिर्फ एक ही पाथ से जुड़ा हुआ होगा। नाउ सपोज दैट ईच पेयर ऑफ द वर्टिसेस इज जॉइनिंग बाय अ यूनिक पाथ। मान लेते हैं कि हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस जो है वो एक यूनिक पाथ से जुड़ा है। लेट गामा 1 एंड गामा 2 आर टू डिफरेंट चेन्स जॉइनिंग एक्स एंड वाई। तो गामा 1 आ गया एक्स, x0, x1, x2, xn इज इक्वल टू वाई। मतलब मान लेते हैं x0 क्या है, x0 इज इक्वल टू a है, मतलब x0 को ही x मान रहे हैं और xn इज इक्वल टू वाई, मतलब xn को हम y मान रहे हैं। तो अब x एंड y किससे जुड़े हैं, एक चेन से जो है। अगर ये x0 है ना तो ये आ जाएगा x1, x2 अप टू ये xn है, xn-1 और ये xn, ये जुड़ा है एक चेन से। ये इस पाथ को नाम दे दिया गामा 1। और एक और पाथ ले लेते हैं जो आ जाएगा x y1 y2 अप टू yn। और yn किसके इक्वल है, जो y1 है वो y0 किसके इक्वल है, x के, और yn किसके इक्वल है, y के। तो ये आ गया। अगर मैं yn-1 ले लेती हूँ और yn को ले लेती हूँ मैं y नंबरी। अब ये दो पाथ से जुड़ा है ग्राफ। सिंस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द चेन आर सेम एज डिफरेंट सो आर ऑफ टाइप। अब क्योंकि ये दोनों जो है इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है x और एंडिंग पॉइंट है y, मतलब इनका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। सो हम क्या करेंगे, ये किस टाइप के है, ये इस टाइप के है। इस टाइप में क्या आ जाएगा, अब हम क्या ले लेते हैं, ये किस टाइप में है जिसमें ये दोनों सिमिलर होंगे। तो ये आ जाएगा x1 अप टू xk प्लस 1 अप टू xn और y। मतलब ये एक गामा 1 जो है वो इस टाइप का आ जाएगा। अगर गामा 2 को मैं चेंज करूँ तो हो जाएगा मान लो x1 x2 xk। अब मैं इसमें y वाले वर्टिसेस को भी ऐड कर देती हूँ तो yk प्लस 1 अप टू
वाई या एक्स एन। तो ये बन गए दो पाथ। अब वेयर एक्स के प्लस वन, वाई के प्लस वन, वाई के प्लस एस ऑल आर डिस्टिंक्ट, दस वी हैव अ साइकिल। अब क्योंकि जो एक्स, इसको के प्लस वन, एक्स के प्लस वन हो गया, एक्स के प्लस वाई के प्लस वन हो गया, वाई के प्लस एस हो गया, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग है, ये सब अलग है, ये और ये सब अलग है। तो इसका मतलब है हमारे डज वी हैव अ साइकिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा, जो है एक्स के प्लस वन, वाई के प्लस वन, वाई के प्लस एस, एक्स के, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज जी इज़ अ ट्री। विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि एक्स के की वर्टेक्स के साथ वाई के प्लस वन वाले वर्टिसेस भी आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है जी जो है वो ट्री नहीं है। अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हैंस देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ ज्वाइनिंग एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही पाथ आएगा जो एक्स को जोड़ेगा वाई के साथ। मतलब इस तरह से देखो, x1 x2 अप टू y, ठीक है। और सेकंड पाथ ये हो गया मेरा गामा वन। अगर मैं गामा टू की बात करूँ तो वो हो जाएगा x1 x2, फिर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया y के प्लस वन, वाई के प्लस एस और y। तो ये कितना आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या बन गया, एक साइकिल। इस तरह से ये एक साइकिल बन गया ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब कन्वर्स देखते हैं। लेट अस सपोज दैट ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ऑफ जी आर जॉइनिंग बाय अ यूनिक पाथ। मतलब हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस जो है वो सिर्फ एक ही पाथ से जुड़ा है, दस जी इज़ कनेक्टेड। क्योंकि वो एक ही पाथ से जुड़ा है तो जी कनेक्टेड है। सिंस ईच पेयर ऑफ द साइकिल इज जॉइनिंग बाय टू डिफरेंट पाथ, जी कैन नॉट हैव एनी साइकिल। अब अगर जो है वो आपका ग्राफ दो पाथ से जुड़ा है, एक पाथ ये आ गया और एक पाथ ये आ गया, तो इसका मतलब इसमें साइकिल है, देयर एग्जिस्ट अ साइकिल। देन अगेन बाय द थ्योरम लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन, देन जी इज़ अ ट्री इफ़ देयर इज़ नो साइकिल इन जी इज़ अ ट्री। ये तो इसका मतलब है अगेन बाय द थ्योरम, ये जो है वो ग्राफ नहीं, ये जो है वो ट्री नहीं है। ट्री तभी होगा जी जब वो सिर्फ एक सिंगल पाथ, मतलब सिर्फ इतने से पाथ से जुड़ा होगा। थैंक यू।